कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर का हम लगातार आपको अपडेट देते रहे थे। बीच में जो है अपडेट हम आपका इसका देना छोड़ दिए क्योंकि ये जो है राज्यपाल के पास इसका फाइल गया हुआ था। अब कल जो है इस फाइल पे मंजूरी मिल चुका है। तो मंजूरी क्या मिला है, अब इसका जो है प्रोफेसर का या एसोसिएट प्रोफेसर का नियुक्ति कैसे किया जाएगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, या इसको जो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर का कौन सा जो है आपका अधिनियम के द्वारा नियुक्ति किया जाएगा, ये सारा को लेकर के आपको कल राज्यपाल के द्वारा आपका जो है आपको मंजूरी मिल चुका है। तो आइए एक एक चीज़ हम समझते हैं। पूरा वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे और एक एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक एक अपडेट के लिए। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आपका प्रोफेसर का एसोसिएट प्रोफेसर का बहाली जो है आपको देखने को अब मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि इसके लिए जो है राज्यपाल के द्वारा मंजूरी भी मिल चुका है और इसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा इसका चयन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो है इसका चयन किया जाएगा। हम आपको शुरू से मेरा वीडियो अगर देखिएगा, प्ले लिस्ट में हम असिस्टेंट प्रोफेसर का, सहायक प्रोफेसर का हो, आपको एसोसिएट प्रोफेसर का, फिर आपका प्रोफेसर का एक एक अपडेट हम आपको लगातार देते रहे थे। हम उस समय भी बताए थे कि आपका जो चयन प्रक्रिया को लेकर के जो राज्यपाल के द्वारा जो नियमावली जो बदला है, ठीक है, उसमें भी देखिएगा जो पूरी के पूरी तरह से जो है आपका बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा ही इसका अनुशंसा किया जाएगा। उसी के द्वारा अनुशंसा किया गया है और इसमें बोला गया है क्या कि इन पदों का चयन, चाहे जो आपको एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, इसका चयन जो है अब साक्षात्कार के जरिए होगा। मतलब इंटरव्यू के जरिए जो है इसमें आपका चयन होगा। तो देखिए क्या है पूरा मामला, हम बताते हैं कैसे कैसे होगा चयन। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक एक जानकारी के लिए। तो बोला गया है कि बिहार में उच्च शिक्षा के इतिहास में इन पदों पर सीधी नियुक्ति 1984 तक की गई थी। इसके बाद इन पदों पर प्रोफेसर से ही भरा गया था, मतलब प्रमोशन से ही इसका भरा गया था। और आपको यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद जो है आपको प्रमोशन से ही भरा गया। 1984 के बाद जो है आपको प्रमोशन से ही भरा गया। अब इस तरह जो है करीब 4 दशक बाद इन पदों के लिए सीधी भर्ती होगा। मतलब इस पदों के लिए जो है आपको सीधी भर्ती किया जाएगा। और अभी तक जो है इसकी नियुक्ति के लिए जो है परिनियम नहीं था, लेकिन अभी तक जो है सहायक जो है अध्यापक या के लिए जो है परिनियम था, लेकिन स्वीकृत जो है परिनियम के मुताबिक दोनों पदों पर, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, दोनों पदों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग आरक्षण रोस्टर के साथ बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को अधियाचना भेजेगा। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि टीचर का बहाली बिहार में क्या होता है कि बिहार में अगर शिक्षक का बहाली आना है तो वो बहाली जो है आपको शिक्षा विभाग जो है उसका अधियाचना किसको भेजती है? तो उसका अधियाचना बीपीएससी को भेजती है। पहले जो है शिक्षा विभाग सारा जिला से जो है जिलावार से जो है आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आरक्षण समाशोधन के साथ, कोटिवार आरक्षण के साथ जो है आपका रोस्टर लेती है। फिर जो है वो रोस्टर समान प्रशासन विभाग को भेजती है, जीएडी को। फिर जीएडी जो है आपको बीपीएससी को भेजता है। फिर बीपीएससी जो है आपका विज्ञापन जारी करती है। उसी तरह जो है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का जो बहाली होगा उसका सबसे पहले रोस्टर लिया जाएगा आरक्षण समाशोधन के साथ, कोटिवार रोस्टर लिया जाएगा। और ये कोटिवार रोस्टर जो है आपको बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेजा जाएगा। जैसे ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को जैसे ही भेजा जाएगा फिर आपका जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग पूरी तरह समझ गए। अब आइए कि जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का जो है आपको योग्यता क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, कैसे आपको चयन का प्रक्रिया किया जाएगा, मतलब उम्र सीमा क्या रहेगा, कैसे आपको चयन किया जाएगा, शैक्षणिक अर्हता क्या रहेगा। तो बोल दिया गया है कि प्रोफेसर हो चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, उसके लिए सबसे पहले आपको पीएचडी अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, पीएचडी अनिवार्य कर दिया गया है और अध्यापन और शोध अनुभव भी तय कर दिया गया। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो चलेगा, अगर एक्सपीरियंस आपका नहीं भी है तो आपको हड़वाना नहीं है। तो देखिए प्रोफेसर के लिए जो है क्या योग्यता है, फिर हम आपको एसोसिएट प्रोफेसर का बताएंगे। तो प्रोफेसर पद के लिए जो है अभ्यर्थी के पास आपको पीएचडी उपाधि होना जरूरी है। पहला जो है पीएचडी उपाधि होना जरूरी है। दूसरा, कम से कम 10 शोध पत्र होने चाहिए और मापदंड के अनुसार कुल शोध पत्र 120
होना चाहिए, शोध पत्र जो है 120 होना चाहिए। तीसरा, ये हम प्रोफेसर का बता रहे हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर का बताएंगे। और प्रोफेसर पद के लिए जो है विश्वविद्यालय कॉलेज में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, मतलब 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो आपका जो है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन निकाला जाएगा प्रोफेसर का, तो ये प्रोफेसर का जो है आपका शैक्षणिक अर्हता रहेगा। फिर हम एसोसिएट प्रोफेसर का भी बताएंगे। और जो है क्या बोला गया है कि साथ ही विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के समकक्ष स्तर के अनुभव होना चाहिए, मतलब राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्तर का जो है आपको अनुभव होना चाहिए। पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी का सफल मार्गदर्शन किया हो, मतलब जो पीएचडी ऑलरेडी कर रहे हैं उसका जो है आपको क्लास लेते हैं या उसका जो है आप जो है गाइडलाइन कर रहे हैं उसका, तो आप जो है एलिजिबल हैं प्रोफेसर बनने के लिए। अब आइए, अब तो प्रोफेसर के लिए आप समझ गए कि जब विज्ञापन जारी किया जाएगा आपका बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से, तो आपको प्रोफेसर के लिए नियमावली रहेगा, मतलब ये आपको योग्यता चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर का देख लीजिए। एसोसिएट प्रोफेसर के संबंध में आपको पीएचडी के साथ आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब आपके पीएचडी तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर में भी होना चाहिए और प्रोफेसर में भी होना चाहिए। लेकिन दूसरा चीज़ क्या बोला गया है कि कम से कम 55% के साथ मास्टर डिग्री या फिर ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया हो जाता हो या पॉइंट स्केल के समकक्ष ग्रेड होना चाहिए 55% के साथ, ठीक है। तीसरा जो है सहायक जो है एसोसिएट प्रोफेसर समकक्ष शैक्षणिक या शोध पर या अध्यापन या न्यूनतम 8 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें 10 साल का अनुभव है, इसमें 8 साल का अनुभव होना चाहिए। चौथा, तय किए गए मापदंडों के अनुसार कुल शोध अंक 75 होना चाहिए, मतलब शोध अंक जो है आपको 75 इसमें होना चाहिए। और इसमें शोध अंक जो है आपको 120 होना चाहिए प्रोफेसर में, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर में शोध अंक जो है आपको 75 होना चाहिए। अब आइए मेरिट कैसे बनेगा वो समझिए। देखिए, जैसे कि रिसर्च स्कोर में बताया गया है कि 400 से अगर अधिक है तो प्रोफेसर के लिए आपको 80 अंक मिलेगा, 300 से 400 के बीच है तो 70 अंक मिलेगा, 200 से 300 बीच का है तो 60 अंक मिलेगा, 120 से 200 बीच है तो 50 अंक मिलेगा। और आपका एसोसिएट प्रोफेसर में जो है थोड़ा सा इसका अलग है, इसमें भी 400 रहेगा तो 80 ही मिलेगा, और 300 से 400 रहेगा तो 70 मिलेगा, लेकिन 200 से 300 रहेगा तो 60 मिलेगा, लेकिन 120 से 200 रहेगा तो 50 मिलेगा। यहाँ तक तो दोनों सेम है, लेकिन 75 से अगर नीचे आता है 120 तक तो आपको 40 मिलेगा। अब यहाँ पे समझिए कि चयन का जो है आपको कौन मेरिट कैसे बनेगा। तो बोला गया है कि एसोसिएट प्रोफेसर जो है या प्रोफेसर पदों के लिए आयोग के द्वारा निर्धारित चयन समिति यूजीसी के मापदंडों के अनुसार कम से कम 2 विषय होना चाहिए, और वह आपको संबंधित विषय से कुलपति का कम से कम एक प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद के नीचे का नहीं होगा। ये जो है आपका चयन का। अब जो है मेरिट लिस्ट आपका कैसे बनेगा, तो मेरिट लिस्ट को लेकर के बता दिया गया है कि आयोग जो है रिक्तियां और आरक्षण रोस्टर के आधार पर एक समकक्ष मेरिट तैयार किया जाएगा। मतलब जैसे आरक्षण, जैसे महिला का 35% आरक्षण है, और जो है आपको कोटिवार आरक्षण, आपका इसमें जो है आपको कोटिवार आरक्षण के साथ आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और इन मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालय की वरीयता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में पैनल बनेगा, और जिसे विभाग के माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा। और मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया भी परिनियम में ही स्पष्ट की गई है। चयन के लिए जो है मेरिट सूची प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार तय किया जाएगा। विभिन्न प्रक्रिया के लिए अंक भी तय किए गए हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो भी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का जो विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, अब इसका विज्ञापन आपको बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। और इसका रोस्टर को लेकर के, ठीक है, आपको शिक्षा विभाग जो है आरक्षण रोस्टर को लेकर के जल्द से जल्द जो है इसका रोस्टर आपको जो है आपको बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को जल्द से जल्द भेजेगा। उसके बाद फिर ये बहाली का प्रक्रिया शुरू होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे ही कुछ और अपडेट मिलेगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से पता चलेगा। तो चैनल पे भाई जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।